भारत एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर इतिहास की कोई परत छुपी होती है, हर पर्वत के पीछे कोई कथा सांसें ले रही होती है और हर झील की गहराई में कोई अनसुना रहस्य समाया होता है। लेकिन आज हम जिस स्थान की बात करने जा रहे हैं, वह न तो सिर्फ एक पहाड़ी झील है और न ही केवल कोई पुरानी दंतक था। यह है एक ऐसा स्थान जहां सैकड़ों कंकाल वर्षों से खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हाँ, आपने सही सुना, सैकड़ों इंसानी कंकाल। इस रहस्यमयी जगह का नाम है रूपकुंड झील। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये झील रूपकुंड। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बादलों के साये में छिपी यह झील जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा डरावनी। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो इसके किनारे दिखाई देते हैं मानव कंकाल, दर्जनों नहीं सैकड़ों। इन कंकालों को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है, क्योंकि आज तक यह तय नहीं हो पाया कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे और क्यों मारे गए। पहली बार इन कंकालों की खोज 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने की थी। जब उन्होंने झील के पास बड़ी संख्या में मानव अवशेष देखे तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद ये जापानी सैनिक है जो चोरी छिपे भारत में घुस आए होंगे। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि ये कंकाल तो सदियों पुराने हैं। सवाल उठे, क्या कोई युद्ध हुआ था यहाँ? क्या कोई धार्मिक यात्रा थी जो बर्फीले तूफान में फंस गई? या फिर क्या ये कोई बलि प्रथा का परिणाम है? समय के साथ डीएनए टेस्टिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग और हड्डियों की संरचना का गहन विश्लेषण किया गया, और जो परिणाम सामने आए उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ कंकाल 9वीं शताब्दी के निकले तो कुछ 19वीं शताब्दी तक के, मतलब अलग अलग समय पर लोग यहाँ मरे। कई कंकालों की हड्डियों पर सिर की चोट के निशान थे, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज गिरी हो। अब सवाल यह उठा, क्या यह प्राकृतिक आपदा थी? स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सदियों पहले एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकला था। उसे बार बार चेतावनी दी गई कि पवित्र स्थल पर शोर या अनादर मत करना, लेकिन राजा ने रुकने का नाम नहीं लिया। रानी ने वही नृत्य शुरू कर दिया, ढोल बजाए गए और तब देवी का क्रोध फूट पड़ा। आसमान से गोल गोल ओले बरसे, इतने बड़े जैसे क्रिकेट बॉल। पूरा काफिला वहीं मारा गया और उनकी हड्डियां आज भी उस पाप की गवाही देती है। 2019 में एक नया डीएनए अध्ययन हुआ जिसमें खुलासा हुआ कि वहां पाए गए कंकालों में से कुछ लोगों की जनजातीय उत्पत्ति भारत की नहीं थी, बल्कि ग्रीस और दक्षिण एशिया से थी। सोचिए, 1000 साल पहले हिमालय की इस ऊंचाई पर ग्रीक मूल के लोग क्या कर रहे थे? कोई तीर्थयात्रा, व्यापार मार्ग या कुछ और? वहां इतनी ऊंचाई पर एक साथ इतने लोग क्यों मरे? अलग अलग युगों के लोग एक ही जगह कैसे पहुंचे? अगर ये तीर्थयात्री थे तो उनके साथ बच्चों और महिलाओं के शव क्यों नहीं है? हर सवाल के पीछे और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। रूपकुंड सिर्फ एक रहस्य नहीं है, यह एक शक्ति स्थल है। यहाँ हर 12 साल में नंदा देवी राजजात यात्रा निकलती है, एक कठिन पैदल यात्रा जो हजारों श्रद्धालुओं को रूपकुंड तक ले जाती है। लोग मानते हैं कि मां नंदा देवी आज भी इस झील की रखवाली करती है, और जो भी अहंकार या अपवित्रता लेकर आता है उसका अंत यही होता है। रूपकुंड आज भी खामोश है। हर साल बर्फ आती है, फिर पिघलती है और कंकाल फिर से सामने आ जाते हैं। ये कंकाल हमें सिर्फ डराते नहीं, ये हमें बताते हैं कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं, और जो इसे चुनौती देता है वह खुद एक रहस्य बन जाता है। शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी रूपकुंड जाना चाहेंगे?